नमस्कार, न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, फिर एक बार जया बच्चन और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ इनके बीच में कुछ ठन गई। जया बच्चन, जिनको एक मामले पे वहाँ पे बोलना था, घनश्याम तिवारी जो कि भाजपा के नेता है, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे के बारे में कुछ कहा, उस पर जया बच्चन को एक टिप्पणी देनी थी। उसके लिए जगदीप धनखड़ उन्होंने जया बच्चन का नाम पुकारा और तब नाम पुकारते वक्त उन्होंने जया अमिताभ बच्चन ऐसे कहा तो तुरंत जया बच्चन जो है वो बौखला गई, गुस्सा हो गई कि आपका जो टोन है, आपका जो बोलने का तरीका है वो मुझे पसंद नहीं आया। इस तरह का टोन आप कैसे इस्तेमाल करते हैं? मैं भी इस सदन में लगभग 5 टर्म सांसद रह चुकी हूँ। मैं एक कलाकार हूँ और मैं जानती हूँ कि चेहरे पे जो हाव भाव होते हैं, टोन जो होता है, ये इसके बारे में मैं जानती हूँ ज़्यादा अच्छी तरह से। तो आपका जो टोन है मुझे पुकारने का, मेरा नाम पुकारने का, ये अच्छा नहीं है या ठीक नहीं है, ये जया बच्चन ने कहा। वही बात उन्होंने बाद में पत्रकारों के सामने भी कही। तो ये कहते वक्त उन्होंने एक तरीके से जगदीप धनखड़ को ये बताने की कोशिश की कि हम लोग यहाँ पे छोटे बच्चे नहीं हैं। जैसे स्कूल में होता है कि कोई मास्टर जो होता है वो बच्चों को डांट देता है, तो ये कोई स्कूल नहीं है, ये बच्चों का, हम लोग बच्चे नहीं हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं, तो इनका एक सम्मान होना चाहिए, इनका अपमान ना किया जाए, ये उन्होंने कहने की कोशिश की। तभी जगदीप धनखड़ भी भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप सेलिब्रिटी हो सकती हैं, आपका खुद की प्रतिष्ठा हो सकती है, लेकिन चेयरपर्सन जो होता है, जो सभापति होता है, उसकी भी प्रतिष्ठा होती है, उसकी भी खुद की एक गरिमा होती है, उसके बारे में आपने सोचना चाहिए। तो ये झगड़ा फिर एक बार हुआ। इससे पहले भी जो सभापति थे उनके साथ जया बच्चन का इसी तरह का झगड़ा हुआ। जब उन्होंने भी जया अमिताभ बच्चन नाम पुकारा, तब जया बच्चन ने तुरंत कहा कि मेरी खुद की पहचान है, जया बच्चन ही बोलिए आप अमिताभ नाम उसमें मत डालिए। अब ये पता नहीं उनका और अमिताभ बच्चन का क्या झगड़ा हुआ है घर पे, लेकिन वो घर का झगड़ा राज्यसभा में लेके आई। अगर वो चाहती है अमिताभ ये नाम उनके साथ ना जोड़ा जाए, तो बच्चन नाम भी नहीं जोड़ना चाहिए। बच्चन नाम तो उनका पहले से नहीं था, पहले से तो वो जया भादुड़ी थी, तभी तो बच्चन नाम नहीं था ना। तो उन्होंने सिर्फ मुझे जया जी कह के पुकारिए, ये बताना चाहिए। स्त्री का सम्मान जो है वो किसी पुरुष का नाम लगाने से नहीं बढ़ता, वैसे ही वो नाम निकालने से भी नहीं बढ़ता। एक नियम बना हुआ है कि आप शादीशुदा होने के बाद आपके साथ आपके पति का नाम जोड़ दिया जाता है, उसमें कोई उस स्त्री का अपमान करने की बात नहीं होती। लेकिन जया बच्चन ये समझती नहीं है। वो सीनियर सिटीजन तो समझती है खुद को, लेकिन ये बात जो है ये बच्चों वाली है। और अगर उनका अमिताभ से कोई झगड़ा होगा तो वो राज्यसभा में लेके आने की कोई आवश्यकता नहीं। अभी यहां पे वो कहती है कि मैं कलाकार हूं, आपका टोन ठीक नहीं है, हम लोग सीनियर सिटीजन भी है इसमें। तो जगदीप धनखड़ ये कोई जवान लड़का नहीं है, वो भी तो सीनियर सिटीजन है, उनकी भी आयु उतनी है, शायद वो जया बच्चन से भी ज्यादा आयु होंगी उनकी। वो भी एक सीनियर सिटीजन के हैसियत से, और उससे भी बड़ी बात वो चेयरपर्सन है, वो सभापति हैं, वो तो अधिकार से, उनको अधिकार भी है सामने जो सदस्य बैठे उनको डांटना, उनको बताना, नियम बताना, या उनको सभागृह के बाहर निकाल देना, सदन के बाहर निकाल देना, ये उनके पास अधिकार है। उनका टोन तो बढ़ सकता है, सदस्य का टोन नहीं बढ़ सकता और बढ़ाना भी नहीं चाहिए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि सदस्य जो है वही सभापति पर चिल्ला रहे हैं, ऐसे दिखाना चाहते कि ये जो सभापति है, चेयरमैन है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। हम लोग सेलिब्रिटी है, हम लोग सीनियर सिटीजन है, हम लोग उपकार कर रहे हैं देश पर। यहां पे आके हम जो बात रख रहे हैं उससे देश का भला होने वाला है, इसलिए हम लोगों को बुलाया गया है। हम लोग यहां आना यानी राज्यसभा का सम्मान है, ये उनको लग रहा है अभी, लेकिन उसके विरुद्ध है ये।
उल्टा आप सेलिब्रिटी हैं, आपको एक मौका दिया जा रहा है राज्यसभा में आने का। राज्यसभा हो लोकसभा हो, ये जो दोनों सदन है या ये किसी व्यक्ति से बहुत बड़े हैं। आप कोई देश पर उपकार नहीं करते वहां पे जाके। आपको वहां पे अपनी बात रखनी है, देश की बात रखनी है, देश की जनता की बात रखनी है। आप कला क्षेत्र से आए तो कला क्षेत्र की बात रखिए, लेखक हो साहित्यिक हो उस क्षेत्र की बात रखिए, आप डॉक्टर हो तो उस क्षेत्र की बात रखिए। आपको वहां पे एक सम्मान दिया जा रहा है कि आपको एक मौका दिया जा रहा है। राज्यसभा में गए, लोकसभा में जाते हैं तो लोग आपको चुन के भेजते हैं कि ये हमारा प्रतिनिधि है। उसने कोई लोकसभा राज्यसभा खरीद नहीं लिए कि मैं जाऊंगा, मैं सीनियर सिटीजन हूं, मैं सेलिब्रिटी हूं तो मैं जो चाहे कहूंगा, चेयरपर्सन को जो चाहे कहूंगा या कहूंगी। यह अधिकार नहीं उनको प्राप्त हो जाता, ये उन्होंने ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आजकल यही राज्यसभा लोकसभा में होता है कि सामने बैठे चेयरपर्सन को उन पर गुस्सा करना, उन पर चिल्लाना, उनकी प्रतिष्ठा पर बाधा लाना, यह आजकल काम बन गया है सदस्यों का। ऐसे ही लग रहा है। पिछले बार जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को भी उसी तरह से डांटा था, वो भी उनके ऊपर चिल्ला रहे थे। तभी उन्होंने बताया कि आपकी नियम क्या है सदन के, चेयरपर्सन के साथ आप लोग किस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मान लिया कि वहां पे सीनियर सिटीजन है, अनुभवी है, आप लोग 5-5 टर्म वहां पे सांसद बने, तो बर्ताव तो आप लोगों का अच्छा होना चाहिए। लेकिन आप लोगों की हरकत अगर बच्चों जैसी है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर क्या होगा उसमें? तो सीनियर सिटीजन है तो ये राज्यसभा लोकसभा ये सीनियर सिटीजन को टहलने की जगह तो नहीं है। उसके लिए तो बनाई नहीं गई है। बेंचेस जो उसके लिए नहीं लगाए कि सीनियर सिटीजन आएंगे, वो बैठेंगे, टहलेंगे, यहां पे थोड़ा आनंद लेंगे। आप लोगों को आपकी बात रखने की, आपकी समस्याएं, लोगों की समस्याएं यहां पे बताने के लिए यहां पे बुलाया गया है, चुना गया है। आपको संसद की, चाहे वो राज्यसभा हो लोकसभा हो, वहां के चेयरपर्सन की जो गरिमा है वो बरकरार रखनी होगी। ये बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पे तो दिखाई दे रहा है कि जया बच्चन और अमिताभ बच्चन इनके बीच के एक अभिमान फिल्म का नया रीमेक हम लोग को देखने को मिल रहा है। वो देख रहे हैं हम लोग। अभिमान फिल्म आपने देखी होगी, उसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी ये दोनों लोकप्रिय गायक होते हैं। उसमें से अमिताभ की लोकप्रियता ज्यादा होती है। जब शादी हो जाती है तो जया बच्चन को नए नए ऑफर आने लगते हैं गाने के, उनकी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। उसी वक्त अमिताभ को कोई गाना नहीं मिलता, उनके पास कोई ऑफर नहीं होता। वो जलने लगते हैं कि देखिए जया भादुड़ी को गाने मिल रहे हैं, उनकी सिग्नेचर लेने के लिए लोग खड़े हो रहे हैं एक के पीछे एक। लेकिन अमिताभ को कोई पूछ नहीं रहा और अमिताभ के मन में ईगो जाग उठता है। ये राज्यसभा में उल्टा दिखाई दे रहा है। अमिताभ का नाम लेने से भी जया बच्चन जो है वो बौखला जाती है, गुस्सा हो जाती है कि मेरी खुद की पहचान है, अमिताभ का नाम उसमें लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चन नाम भी मत लगाइए, उसकी क्या आवश्यकता है। जया भादुड़ी कह के ही अपना अपना नाम वहां पे लिखवा सकती है। तो ये जो है जानबूझकर इसमें एक राजनीति भी लाने की कोशिश होती होगी कि कहीं पर चेयरपर्सन को टारगेट करना, उन पर चिल्लाना, उनको एक आरोपी के स्थान पर खड़ा कर देना, जैसे कि वो कोई गुनहगार हो। इस तरह की बातें आजकल संसद में की जा रही। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं जरूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।